इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया था, देखा था बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसका कंपोजिशन क्या होता है, सभी प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स यानी केमिकल कंपाउंड्स हमारे सेल के अंदर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जाना। फिर उसके बाद आपने सभी प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में जाना। फिर उसके बाद में आपने लिंकेज पढ़े, जो लिंकेज हमारे बायोमोलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स वन बाय वन, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। चलिए बात करते हैं हम ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। चलिए, हमने देखा था कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जिसमें से हम इनऑर्गेनिक के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, जितना आता नीट में, हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा। इनऑर्गेनिक के बारे में स्टडी करने के बाद अब हम पहुंचे हैं ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल के बारे में। चलिए बात करेंगे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल में। सबसे पहले आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड आता है प्रोटीन, नेक्स्ट आता है लिपिड, नेक्स्ट आता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। इस तरीके से चार प्रकार के हमारे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल हैं। वन बाय वन एक एक करके हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, लिपिड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा आपको बताते हैं सभी के बारे में, फिर वन बाय वन एक्सप्लेन के साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री देखेंगे, हाइड्रेट्स ऑफ ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। इनमें कार्बन और वाटर का जो रेशियो होता है 1:1 होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो देखा जाए तो वो 1:2:1 होता है। यानी हमारा इसमें देखा जाए कार्बन, हाइड्रोजन, तो इसका जो रेशियो देखा जाए, रेशियो की बात करें हम तो रेशियो होगा 1:2:1। इसका मतलब है कार्बन 1 रेशियो में होगा, हाइड्रोजन 2 रेशियो में होगा, ऑक्सीजन 1 रेशियो। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं CnH2O की पावर n। यहाँ पर दे सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन जानते हैं आप, ये हमारा पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। जो लिपिड होता है हमारा, ये पॉलीमर नहीं होता है, ये सिंपल कंपाउंड होता है, ये होता है कंपोजिशन ऑफ। जो लिपिड होते हैं, लिपिड के कंपोनेंट्स कौन कौन से देखिए, इसमें होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। और जो न्यूक्लिक एसिड है हमारा, जो होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से चार हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट है, सेकेंड प्रोटीन है, नेक्स्ट लिपिड है, नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड। इनके बारे में बारी बारी से हम वन बाय वन एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। आइए स्टडी करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सबसे पहला बायोमोलिक्यूल जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें इसके बारे में, इंट्रोडक्शन की बात करें हम, कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स
are made up of carbon, hydrogen and oxygen. In this ratio of carbon, hydrogen and oxygen is 1:2:1. According to chemistry, carbohydrates are hydrates of carbon, यानी CnH2O पावर n, CnH2O पावर n। इस तरीके से ये हमारा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का है। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें नॉर्मली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:2:1। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री इन्हें हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, CnH2O पावर n। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अर्थ पर मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स जो पाए जाते हैं, देखिए प्लांट सेल में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो 80% कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि एनिमल सेल में बात करें हम कार्बोहाइड्रेट की, एनिमल सेल में कार्बोहाइड्रेट की बात करें हम तो वो हमारा 1% होता है, ठीक है ना। बट नॉर्मली प्रोटोप्लाज्म में बताया गया था मैंने 3% होता है, लेकिन प्लांट सेल की बात करें, प्लांट में बात करें 80% होता है, और एनिमल सेल यानी एनिमल की बात करें उनमें कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। आइए बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बो। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बो। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे कंपोजिशन के अकॉर्डिंग तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मोनोसैकेराइड, सेकेंड ओलिगोसैकेराइड, नेक्स्ट देखिए हमारे कार्बोहाइड्रेट्स तीन तरीके के होते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, सेकेंड है ओलिगोसैकेराइड और नेक्स्ट होता है हमारा पोली। ये हमारा कंपोजिशन के अकॉर्डिंग होता है। जो मोनोसैकेराइड है और ओलिगोसैकेराइड है ये हमारा सिंपल या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये भी हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बट मोर कॉम्प्लेक्स देन मोनोसैकेराइड के कंपेयर में कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये जो हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी इन्हें हम पॉलीमर है हमारे, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से अधिक। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एसिड सोल्यूबल पूल में पाए जाते हैं, पॉलीसैकेराइड एसिड इनसोल्यूबल पूल में पाया जाता है। अब यहाँ पर वन बाय वन करके हम मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में जानेंगे। अभी आपने इनको कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखा, जो हमारे मोनोसैकेराइड है सॉरी कार्बोहाइड्रेट है वो तीन तरीके के हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। टेस्ट के अकॉर्डिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर टू टाइप, दो तरीके के होते हैं हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, स्वीट
and tasteless. Sweet, carbohydrate, sweet carbohydrate. सेकेंड आता है हमारा टेस्टलेस, टेस्टलेस कार्ब, टेस्टलेस कार्ब। तो देखिए यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग जो कार्बोहाइड्रेट हमारे दो तरीके के हैं, ये एक होंगे स्वीट इन टेस्ट और कुछ ऐसे होंगे जिनका कोई टेस्ट नहीं होता। तो स्वीट कौन कौन से होते हैं, उनमें आते हैं हमारे मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोस, ओलिगो ओलिगो। और टेस्टलेस में आते हैं हमारे पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ये हमारे थे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। स्वीट कार्बोहाइड्रेट में सभी मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, और हमारे जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं का कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होते हैं। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। अभी आपने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, दो प्रकार के थे हमारे, स्वीट इन टेस्ट एंड। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। चलिए एक टेबल बनाते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तीन तरीके, सबसे पहला आता है हमारा मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। सेकेंड आता है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। और नेक्स्ट आता है पॉलीसेकेराइड। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या है हमारा, मोनोसेकेराइड है, सेकेंड ओलिगोसेकेराइड है, और थर्ड हमारा आता है पॉलीसेकेराइड। तीन तरीके के हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम मोनोसेकेराइड कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेकेराइड हमारे सबसे सिंपल शुगर होते हैं, जिनकी कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, ये हाइड्रोलिसिस में नहीं जाते हैं। इनमें जो कार्बन नंबर होता है तो कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर कहां से कहां तक होता है, C3 टू C7, C3 टू C7 कार्बन के जो हमारे कंपाउंड होंगे वो मोनोसेकेराइड होंगे। इनका जो जनरल फार्मूला होगा GF, जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2O होल पावर n। तो इस तरीके से ये हमारे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कार्बन नंबर 3 से 7 तक जो भी मॉलिक्यूलर ड्राइव होगा वो हमारा मोनोसेकेराइड के पास होगा। सेकेंड आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो मीन्स आप जानते हैं ओलिगो वर्ड कहीं भी आ जाए, जैसे ओलिगो वर्ड आता है आपका ओलिगो, ओलिगो बायोलॉजी में कहीं इसका मतलब होता है फ्यू और लिटिल, याद, ठीक है ना, फ्यू और लिटिल। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्ड आया हमारा ओलिगो, तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और लिटिल। तो यहाँ पर जो हमारे ये मोनोसेकेराइड के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, इसमें क्या होता है 2 to 9 मॉलिक्यूल, 2 to 9 molecules of monosaccharide। इसमें 2 से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 9 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के ओलिगोसेकेराइड के मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें मोस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल देखेंगे हम, अगर 2 होते हैं तो डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, टेट्रासेकेराइड एक्सेट्रा। तो इस तरीके से डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा और नोना सेकेराइड होते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर केवल डाइसेकेराइड के बारे में जानना होगा, डाइसेकेराइड के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से ओलिगोसेकेराइड हो जाता। अब बात करते हैं हम पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है, जब 10 और मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं तो पॉलीसेकेराइड बन सकता है। तो मैं कह सकते हैं मोर देन 10 मॉलिक्यूल, मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स, मोर देन
10 molecules of monosaccharide फॉर्म पॉलीसेकेराइड। यानी पॉलीसेकेराइड की अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मोनोसेकेराइड बनता है, और अगर ओलिगोसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो भी हमें मोनोसेकेराइड बनता है। यानी कह सकते हैं चाहे ओलिगोसेकेराइड हो चाहे पॉलीसेकेराइड हो, उनका जो कंपोजिशन या सिंपल यूनिट जो होता है वो हमारा मोनोसेकेराइड का है। तो आइए बात करते हैं जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीमर है, वो हमारे दो तरीके के होते हैं, हेट्रोपॉलीमर भी हो सकते हैं और होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं। इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पॉलीसेकेराइड हैं ये दो तरीके के होते हैं, होमोपॉलीमर और सेकेंड होता है हमारा हेट्रोपॉलीमर। ठीक है ना, होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर, और इसे हम होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड ही कह सकते हैं। और जो सेकेंड आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ पॉलीसेकेराइड। इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारे स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, और सेकेंड हमारा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चरल यानी हमारी ये प्लांट सेल में कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, और प्लांट सेल या फंगल सेल में स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ये हमारे फूड मटेरियल के फॉर्म में स्टोर किए जाएंगे स्पेशल टिश्यूज में, तो हमारे स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होंगे। कौन से स्ट्रक्चरल होंगे, कौन से स्टोरेज होंगे, अभी हम इनके बारे में एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है हमारा। सबसे पहले सबसे सिंपल फॉर्म है मोनोसेकेराइड, सेकेंड हमारा ओलिगोसेकेराइड, थर्ड है पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ देखिए जो मोनोसेकेराइड है, सिंपल, मोनो का मतलब ही होता है वन, ठीक है, मोनो का मतलब सबसे पहला, सिंपल फॉर्म है जिसकी कोई हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मिनिमम 3 मैक्सिमम 7 होता है, 3 to 7। इसका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2nOn और CnH2O होल पावर n होता है। ओलिगोसेकेराइड में मिनिमम 2 मोनोसेकेराइड और मैक्सिमम 9 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कह सकते हैं ये हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड। जब भी ओलिगोसेकेराइड बनेगा तो मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 9 मॉलिक्यूल होंगे। ये सेम मोनोसेकेराइड भी हो सकते हैं, डिफरेंट मोनोसेकेराइड भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू कंपाउंड्स। यहाँ पर जब भी मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे तो हमेशा याद रखें कोई भी पॉलीमर बनता है बायोमॉलिक्यूल में, प्रोसेस केवल एक ही होगी, डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन, और इसी प्रोसेस को बोलेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसका मतलब होता है दो यूनिट्स जब भी कंबाइन होंगे तो एक वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और उनके बीच कोई ना कोई स्पेशल केमिकल लिंकेज स्टेबलाइज होगा। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड। कई सारे एग्जांपल, अगर 2 मॉलिक्यूल है डाइसेकेराइड, 3 मॉलिक्यूल है तो ट्राइसेकेराइड, 4 मॉलिक्यूल है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा। इस तरीके से हेप्टा, ऑक्टा, नोना डेकासेकेराइड्स हो सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें केवल 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड। यहां देखेंगे हम पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, आइदर 10 और मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड्स होंगे। अगर इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद सीधी सी बात है हाइड्रोलिसिस में वाटर का इस्तेमाल होगा। जो वाटर मॉलिक्यूल, जितने वाटर मॉलिक्यूल आपने एलिमिनेट किए थे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल वो ऐड हो जाएंगे और वो सिंपल मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर देखेंगे हम पॉलीसेकेराइड मोर देन 10 मॉलिक्यूल, 10 भी हो सकता है बट नॉर्मली मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड्स कहा जाएगा पॉलीसेकेराइड। इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से अधिक होगा। अब देखिए जो पॉलीसेकेराइड हैं ये भी हमारे अलग अलग तरह क्लासिफाइड किए गए हैं। पहला क्लासिफिकेशन है इनका कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। देखें सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। अगर इनमें केवल एक ही प्रकार का मोनोसेकेराइड होता है तो उसे बोलते हैं होमोपॉलीमर और होमोपॉलीसेकेराइड, और अगर इसमें डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड्स होते हैं तो उसे बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का फंक्शन क्या है, फंक्शन में स्ट्रक्चर बना रहा हो
हो सकता है उसके लिए फूड स्टोरेज मटेरियल का काम कर रहा हो। अगर ये किसी भी सेल का स्ट्रक्चर बना रहा है, सेल वॉल बना रहा है, तो वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कहलाएगा। और दूसरा हमारा जो स्टोरेज होता है एज एनर्जी के फॉर्म में, फूड मटेरियल के फॉर्म में, वो हमारा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है। कौन से स्ट्रक्चरल होते हैं स्टोरेज में, या कौन से स्टोरेज में होते हैं? स्ट्रक्चरल की बात करें हम, प्लांट सेल में सेलुलोस आता है, फंगल सेल में काइटिन आता है। सेलुलोस और काइटिन, इसके बाद पेक्टिन भी हमारा आता है। तो जो हमारे स्टोरेज हैं और स्ट्रक्चरल हैं, इनके बारे में बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल में हमारा नॉर्मली सेलुलोस और काइटिन आता है, स्टोरेज में ग्लाइकोजन और स्टार्च आता है, याद रखें। इसके बाद होमोपोलीमर और हेटेरोपोलीमर की बात करेंगे। होमोपोलीमर में जैसे सेलुलोस, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये तीनों कंपाउंड हमारे कैसे हैं? होमोपोलीमर होते हैं। हेटेरोपोलीमर में अगर अगर, पेप्टिडोग्लाइकन, पेक्टिन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये सभी प्रकार के कंपाउंड हमारे हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। हेटेरोपोली जो हमारे स्ट्रक्चरल हैं, ये होमो भी हो सकते हैं, हेटेरो भी हो सकते हैं। इसमें जो काइटिन है, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग व्यूज। अगर कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काइटिन हमारा होमोपोलीमर है। अकॉर्डिंग टू मी काइटिन इज आल्सो होमोपोलीमर, बट कई बुक्स में काइटिन को हेटेरोपोलीमर कहा गया है। बट देखा जाए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काइटिन हमारा होमोपोलीमर ही होता है। और अगर नीट में ये क्वेश्चन आता भी है कि काइटिन होमोपोलीमर की हेटेरो, तो आप ऑलवेज याद रखें काइटिन होमोपोलीमर ही हम लगाएंगे, हेटेरो में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो मोनोसेकेराइड होता है वो एक ही जैसे मोनोसेकेराइड के मिलकर बनता है। तो यहाँ पर काइटिन हम होमोपोलीसेकेराइड में पढ़ेंगे। कई बुकों में आपको कंफ्यूज करेंगे, ये हेटेरोपोलीमर भी दिखाया जाएगा, लेकिन आप याद रखें आपको होमोपोलीमर बताया जा रहा है, तो आप काइटिन को होमोपोलीमर ही याद रखेंगे। होमोपोलीमर, हेटेरोपोलीमर, स्ट्रक्चरल, स्टोरेज, ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम देखेंगे यहाँ पर मोनोसेकेराइड के बारे में, फिर ओलिगोसेकेराइड के बारे में, फिर पॉलीसेकेराइड के बारे में।